अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करना शुरू करेंगे और आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। स्टेटमेंट है, लोकेट ईच ऑफ द एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन यूजिंग ए प्रोटेक्टर और फ्री हैंड मेथड। आल्सो फाइंड ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल को टर्मिनल विद ईच गिवन एंगल। तो सबसे पहला काम है कि हम अपने क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1 और क्वेश्चन नंबर 1 का है जी आपके पास फर्स्ट पार्ट और एंगल है हमारे पास 170 डिग्री। 170 डिग्री जो एंगल है इसको पहले हम ड्रा करते हैं अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में 170 एंगल को ड्रा करेंगे तो यहाँ 0 डिग्री है, 180 डिग्री, उसके बाद आपके पास यहाँ 270 डिग्री और ये है 90 डिग्री। तो 170 डिग्री जो है वो 90 डिग्री से ग्रेटर है और 180 से लेस है, तो कहीं ये यहाँ मौजूद होगा। हम फ्री हैंड से इसको ड्रा कर लेंगे तो यहाँ 0 से हम इसको मेजर करेंगे तो 170 डिग्री आ गया आपके पास। अब क्या है कि हम इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल जो है वो फाइंड करते हैं। तो उसके लिए क्या है कि हमने ऐसा पॉजिटिव एंगल तलाश करना है जिसकी वैल्यू जो है वो 170 एंगल की वैल्यू के ही इक्वल हो। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे कि अगर तो एंगल 360 से छोटे हों तो ऐसी सूरत में हम 360 ऐड कर देते हैं इसमें। तो देखें 170 हमारा ओरिजिनल एंगल था और इसमें हमने ऐड किया 360 डिग्री, तो हमारे पास आंसर आया 0, 3 और 5। तो 503 डिग्री ऐसा एंगल है कि जिस पे जो वैल्यू होगी हमारे एंगल की वो 170 के इक्वल ही आएगी। अब आते हैं हम नेगेटिव एंगल की तरफ। तो नेगेटिव को टर्मिनल एंगल, नेगेटिव को टर्मिनल एंगल के लिए हम ऐसे नेगेटिव एंगल को मालूम करेंगे जिसकी वैल्यू जो है हमारे इसी एंगल 170 के इक्वल हो। ऐसी सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ये 170 एंगल है इसमें से माइनस करना पड़ेगा 360 डिग्री को। तो माइनस करने से हमारे पास आंसर आया -190 डिग्री। तो अगर हम नेगेटिव साइड से मूव करेंगे तो -190 डिग्री पर हमें वही वैल्यू मिल जाएगी जो +170 डिग्री पर मिलती है। सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमारे पास एंगल है 780 डिग्री। तो ये 780 डिग्री जो एंगल है इसको हम पॉजिटिव को टर्मिनल और फिर नेगेटिव को टर्मिनल एंगल मालूम करते हैं। देखें हम 780 डिग्री को, क्योंकि ये 360 डिग्री से ग्रेटर है तो हम 360 डिग्री मूव किया तो ये अभी भी 780 360 से ग्रेटर है। इसका मतलब है कि जब हम इसको ड्रा करते हैं तो हम इसको इस तरह ड्रा कर सकते हैं कि यहां से हम मूव किए और पूरा एक आपने
रेवोल्यूशन पूरा किया तो ये 360 एंगल हो गया। अब दोबारा हम यहां से मूव करना शुरू करेंगे और दोबारा जब हम एक्स एक्सिस पर पहुंचते हैं तो अब आपके पास दोबारा 360 डिग्री आपने मुकम्मल कर लिए। 3 + 3 600 और प्लस 120 720। तो 720 अभी भी 380 से लेस है, तो प्लस करना पड़ेगा आपको इसमें 60 डिग्री। तो इनका सम करेंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ आपको 60 डिग्री चलना पड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये तो यहाँ कहीं आके आपके पास 780 डिग्री बनेगा। अब हम जानते हैं या हमें मालूम होना चाहिए कि 360 डिग्री जब आप एक पूरा चक्कर मुकम्मल कर लेते हैं, एंगल मुकम्मल हो जाते हैं 360, तो एंगल नए सिरे से जनरेट होना शुरू होते हैं। तो 360 डिग्री एंगल जो है वो अपना असर या इफेक्ट खो देते हैं। तो यहां से नए सिरे से एंगल जनरेट हुए, फिर यहां से नए सिरे से एंगल जनरेट हुए, तो असल एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा। तो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल जो है वो हमारे पास आएगा 60 डिग्री, ये वाला, क्योंकि ये 60 डिग्री वही एंगल है जो 780 डिग्री है। तो 60 डिग्री पर हमें वही वैल्यू मिलेगी जो 780 डिग्री पर मिलेगी। अब हम आते हैं नेगेटिव को टर्मिनल एंगल की तरफ। तो नेगेटिव को टर्मिनल एंगल, इसके लिए वही हमारे पास तरीकाकार है कि हम ये जो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल है, क्योंकि ये 360 से छोटा है तो लेस है, इसलिए हमने ऊपर वाले क्वेश्चन वाला ही मेथड इस्तेमाल करना है कि ये 60 डिग्री जो को टर्मिनल पॉजिटिव एंगल आया है इसमें से माइनस कर देंगे 360 डिग्री। तो आपके पास -300 डिग्री ऐसा एंगल मिल जाएगा जिस पे सेम वही वैल्यू मिलेगी जो 60 डिग्री या 780 पर मिलेगी, मगर ये नेगेटिव साइड से जब आप मूव करेंगे, क्लॉकवाइज मूव करेंगे, तो ऐसी सूरत में। थर्ड पार्ट में है हमारे पास जो एंगल वो है -100 डिग्री। तो इसके लिए पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल जो है वो निकालते हैं। तो क्वाड्रेंट सिस्टम में अगर हम इसको ड्रा करते हैं तो हमें 90 डिग्री ये -90 है और ये -180 है। तो 90 से ग्रेटर और 180 से लेस, तो ये इस क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा अगर हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ये -100 है। अगर हमने इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल जो है वो फाइंड करना है, तो ऐसी सूरत में आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। तो 360 पूरा एक रेवोल्यूशन है, पूरा एक चक्कर है। तो 360 में हम ये 100 डिग्री जो है ये माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 360 डिग्री माइनस करेंगे 100 डिग्री, आपके पास आया 260 डिग्री। तो ये 260 डिग्री पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल होगा। यहाँ पर आपको वही वैल्यू मिलेगी जो वैल्यू आपको मिलेगी -100 डिग्री पे। अब आते हैं नेगेटिव को टर्मिनल एंगल की तरफ। तो नेगेटिव को
टर्मिनल एंगल, इसके लिए हम अपने एंगल में से वही 360 को माइनस कर देंगे। तो हमारा एंगल पहले है -100, माइनस करेंगे -360, तो आपके पास आंसर आया -460 डिग्री। तो -460 डिग्री नेगेटिव को टर्मिनल एंगल होगा, जहां पर आपको सेम वही वैल्यू हासिल होगी जो -100 डिग्री पर हासिल होगी। फोर्थ पार्ट, आपके पास है -500 डिग्री। तो -500 डिग्री को हम ड्रा करते हैं, जैसा कि नजर आ रहा है कि ये 360 से ग्रेटर है। तो एक रेवोल्यूशन पूरी हुई, तो आप इसको -500 डिग्री को लिख सकते हैं ऐसे कि माइनस जो है 360 डिग्री। फिर इसमें आप जब दोबारा मूव करेंगे तो 180 अगर आप ऐड करते हैं तो ये आपके पास 554 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आप 180 से कम यहाँ कहीं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएंगे। तो ये -90 डिग्री और ये -180 डिग्री। अब क्योंकि दो आपके पास रेवोल्यूशन मुकम्मल नहीं हुई, तो आप क्या करेंगे कि इस इफेक्ट को तो ख़त्म ही समझें। तो आप इसको ऐसे ही तस्वर कर सकते हैं कि -140 डिग्री। अब पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू आई है ये वाली दूसरी रेवोल्यूशन के स्टार्ट में, इसको क्योंकि ये 360 से छोटी है तो इसमें 360 आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने से 220 डिग्री आपको हासिल हुआ। तो अगर आप पॉजिटिव साइड से मूव करेंगे तो 220 डिग्री पर आपको वही वैल्यू मिल जाएगी जो -500 या -40 पे। और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल बराबर है, वो अभी जो हम इसको सिंपलीफाई करके मालूम कर चुके हैं कि -500 पर वही एंगल बनता है या वैल्यू मिलती है जो -140 पर मिलती है। तो ये -140 ही हमारा नेगेटिव को टर्मिनल एंगल है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2, आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेटरल एंगल बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल लाई। तो हमने जो क्वाड्रेटरल एंगल हैं उनको बताना है जो इन एंगल्स के करीब होंगे। तो क्वेश्चन नंबर है 2 और फर्स्ट पार्ट है 156 डिग्री। तो क्वाड्रेंट सिस्टम को ड्रा करते हैं। क्वाड्रेंट सिस्टम को ड्रा करते हैं तो हमने क्वाड्रेंट सिस्टम के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा किया है। ये 0 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये है 270 डिग्री। अब 156 जो है 90 डिग्री से ग्रेटर है और 180 से लेस है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं ड्रा हो जाएगा। तो इसका जो है क्लोजेस्ट क्वाड्रेटरल एंगल है वो क्या हैंगे जी, क्लोजेस्ट क्वाड्रेटरल एंगल्स
तो 90 डिग्री और 180 डिग्री यहाँ पर ये क्वाड्रेंट शुरू और ख़त्म हो रहा है जिसके अंदर ये एंगल लाई करता है, तो ये आ जाएगा जी 90 डिग्री कॉमा 180 डिग्री। इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं। 318 डिग्री क्वाड्रेंट सिस्टम को ड्रा करते हैं, तो ये 0, ये 90, ये 180 और ये 270 डिग्री। तो देखें कि 318 डिग्री जो है 270 से ग्रेटर है और 360 डिग्री से लेस है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं ड्रा हो जाएगा या एंगल ये मौजूद होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट शुरू होता है 270 से और ख़त्म हो रहा है 360 पे, तो क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स टू 270 डिग्री और 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 ही है और थर्ड पार्ट है। हमारे पास एंगल है 572 डिग्री, तो क्वाड्रेंट सिस्टम को ड्रा करते हैं। 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री और 270 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि 572 डिग्री को आप लिख सकते हैं कि 360 डिग्री से ग्रेटर है। प्लस करें इसमें अगर 200 तो 560 तो 212 डिग्री। तो ये तो इफेक्ट खत्म हो जाएगा, तो हम इस 212 डिग्री को कंसिडर करते हैं। तो 212 डिग्री जो है ये 180 से ग्रेटर है और 270 से लेस है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है 180 डिग्री और 270 डिग्री। फोर्थ पार्ट -330 डिग्री। क्वाड्रेंटल सिस्टम को ड्रा करते हैं, क्वाड्रेंट्स को। 0 डिग्री, -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री और -360 डिग्री। तो ये -360 -270 से लेस है और -360 से ग्रेटर है, तो ये यहाँ लाई करेगा इस क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो हम अगर पॉजिटिव साइड से चलेंगे तो ये 90 डिग्री आ गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो शुरू हो रहा है, तो आप लिखेंगे क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स। तो पॉजिटिव साइड से अगर हम मूव करते हैं तो 0 डिग्री कॉमा 90 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री से शुरू होता है और 90 डिग्री पर खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है राइट द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल बिटवीन विच द एंगल लाई, और आपने अपना आंसर जो है वो रेडियन मैयर में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट है पाई डिवाइडेड बाय 3। अब हम क्वाड्रेंट सिस्टम को ड्रा करते हैं। तो 0 डिग्री, ये है पाई बाई 2 या 90 डिग्री, ये है पाई
और ये 3π/2। तो आप देख सकते हैं कि π/2 और 0 के दरमियान ये π/3 आएगा। तो क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल जीरो डिग्री और π/2 डिग्री, ये π/2 रेडियन है। हम अपने आंसर को लिख चुके हैं। अब आगे चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जैसे कि 3π/4। क्वाड्रेंट्स को ड्रा करते हैं। 0 रेडियन, π/2, पाई, और क्वाड्रेंट्स को हमने ड्रा किया और एंगल्स लिख रहे हैं। 3π/2 आ गया। अब यहाँ पर अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को यानी किसी भी क्वाड्रेंट को हाफ करें, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट को हाफ करें, तो ये होगा π/4। तो π/4, π/4, π/2 और π/4 दोबारा 3 टाइम π/4 है। तो ये यहाँ आपका लाई करेगा ऐसे। ठीक है, तो इसको ऐसे ही समझ लें कि बिल्कुल सेंटर में से ये है π/4, ये भी π/4 और ये भी π/4। तो 1 2 3, तो 3 टाइम π/4। तो ये क्लोजेस्ट क्वाड्रेटल एंगल, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है, तो ये π/2 और पाई आ गया आपके पास। थर्ड पार्ट है -π/4। क्वाड्रेंट्स ड्रा करते हैं। तो 0 रेडियन, -π/2 और -π/2 के मिडल में ये -π/4 और ये भी -π/4। क्वाड्रेटरल एंगल है, वो लिखते हैं। तो यहाँ आ गया जी 0 रेडियन टू -π/2 रेडियन। फोर्थ पार्ट है -3π/4। क्वाड्रेंट सिस्टम को ड्रा करेंगे और 0 -π/2 -π। तो यहाँ -π/4, फिर -π/4, और इसी तरह अगर आप इसको, तो 1 2 3, तो ये सेकंड यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और नेगेटिव साइड से क्लॉकवाइज चलें तो सेकंड होगा। तो क्लोजेस्ट
या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि 3π/2 यहाँ पर और ये 2π। क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स आपके पास आ गए पाई टू 3π/2। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने बताना है कि ये थीटा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो उसके लिए पहले हम रूल्स को सीखते हैं। क्वाड्रेंट सिस्टम को ड्रा किया, ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं साइन ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, और टेंजेंट पॉजिटिव। यहां से साइन का उलट कॉसिकन, ये भी पॉजिटिव होगा। कॉस का उलट सिकन, ये भी पॉजिटिव। टेंजेंट का उलट कॉटेंजेंट, ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब है इसमें ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव और साइन का रेसिप्रोकल कोसेकन थीटा पॉजिटिव, और कॉज ऑफ थीटा नेगेटिव और इसका रेसिप्रोकल नेगेटिव, और इसी तरह टेंजेंट ऑफ थीटा नेगेटिव और टेंजेंट का कोटेंजेंट ऑफ थीटा नेगेटिव। तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है सिर्फ साइन ही पॉजिटिव है। यहाँ पर आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में साइन ऑफ थीटा नेगेटिव और रेसिप्रोकल कोसेकन ऑफ थीटा आल्सो नेगेटिव। कॉज ऑफ थीटा नेगेटिव और रेसिप्रोकल कॉज ऑफ थीटा का भी नेगेटिव, और टेंजेंट ऑफ थीटा पॉजिटिव और कोटेंजेंट ऑफ थीटा आल्सो पॉजिटिव। इसका मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन ऑफ थीटा नेगेटिव और रेसिप्रोकल आल्सो नेगेटिव। कॉज ऑफ थीटा पॉजिटिव और रेसिप्रोकल कॉज ऑफ थीटा का भी पॉजिटिव, जबकि टेंजेंट ऑफ थीटा नेगेटिव
और cotangent ऑफ थीटा आल्सो नेगेटिव। तो यहाँ पर cos पॉजिटिव होगा। तो हम इन रूल्स का इस्तेमाल करेंगे अपने इस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए। तो शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है साइन ऑफ थीटा ग्रेटर देन 0 एंड टेंजेंट ऑफ थीटा लेस देन 0। तो यहाँ हम स्टेटमेंट लिखेंगे थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट। तो हम इसका फैसला करते हैं। देखें अपने टेबल को। तो सबसे पहला काम है हम कॉज को चेक करते हैं कि ये किस में पॉजिटिव है। तो कॉज या कोई भी रेशो जो है एक वक्त में दो क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होगी। तो कॉज पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड में। इसका मतलब है कि आपका ये जो है ना आंसर वो पहले और दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर किसी एक में होगा। अब हम दूसरी रेशो को चेक करेंगे कि टेंजेंट लेस देन 0 इन दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में से किस में है। तो आप देख सकते हैं कि टेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लेस देन 0 है। तो इसलिए जो थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। सेकंड पार्ट cos ऑफ थीटा लेस देन 0 और sin ऑफ थीटा लेस देन 0। थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट। तो अभी हम चेक करके फैसला करते हैं। तो cos भी नेगेटिव है और sin भी नेगेटिव है। हम अपने क्वाड्रेंट को चेक करते हैं। तो cos नेगेटिव है, cos पहले में पॉजिटिव, दूसरे में नेगेटिव और तीसरे में नेगेटिव। दो में ये नेगेटिव होगा तो दूसरा और तीसरा क्वाड्रेंट जो है इसमें cos नेगेटिव है। अब हम सेकंड रेशो को जो कि साइन है उसको चेक करते हैं। तो साइन भी नेगेटिव चेक करना है हमने किस में है। तो साइन नेगेटिव है हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इस लिहाज से थीटा दोनों रेशियोज को सेटिस्फाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो यहाँ हम लिखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। अब क्या है कि हम फोर्थ पार्ट जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें cos ऑफ थीटा लेस देन 0 और टेंजेंट ऑफ थीटा आल्सो लेस देन 0। तो थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट। तो चेक करेंगे cos 0 है, अपने टेबल को सामने लाते हैं। तो cos 0 है हमारे पास सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। इन दो क्वाड्रेंट में से किसी एक को हमने सिलेक्ट करना है, जबकि दूसरी वैल्यू जो है वो टेंजेंट ऑफ थीटा आल्सो लेस देन 0। तो सेकंड और थर्ड में देखते हैं टेंजेंट को। सेकंड में नेगेटिव है यानी लेस देन 0 है और थर्ड में है ग्रेटर देन 0। तो दोनों जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होंगी सेकंड क्वाड्रेंट के लिहाज से। तो हम आंसर लिखते हैं अपना कि जो थीटा है वो लाई कर रहा है इन सेकंड क्वाड्रेंट।
इसी तरह हम बाकी पार्ट्स भी हल कर सकते हैं, जैसे कि फिफ्थ पार्ट को देखिए, कोसेकन ऑफ थीटा ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि कोसेकन की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है। तो कोसेकन को चेक करते हैं अपने टेबल के वैल्यूज को इस्तेमाल करते हुए। तो टेबल में नज़र आ रहा है कोसेकन जो है वो ग्रेटर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम इन दो क्वाड्रेंट में ही अपने दूसरी कंडीशन को तलाश करेंगे, जबकि दूसरी कंडीशन है हमारे पास कि कॉस ऑफ थीटा आल्सो ग्रेटर देन 0। तो दूसरी कंडीशन को भी चेक करते हैं। तो दूसरी कंडीशन के मुताबिक कॉज ऑफ थीटा फर्स्ट में ग्रेटर है और सेकंड में लेस है। तो हम दोनों कंडीशन जब चेक करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हमारा आंसर के तौर पर आ रहा है। तो हम इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं कि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बाकी पार्ट जो हैं स्टूडेंट खुद सॉल्व कर सकते हैं।